गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, सो हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट कर रहे थे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। एंड लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ईथर्स के वो किए थे। ठीक है, सो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें ईथर्स के केस में, तो ईथर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, देखो जो आपके पास ईथर्स ऐसे होते हैं ROR मीन्स जो CO बॉन्ड होता है ईथर्स में वो क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। हालांकि जो पोलैरिटी है वो वीक होती है, बट फिर भी आपके पास जो ईथर्स होते हैं दे आर पोलर इन नेचर। पोलैरिटी क्यों आई? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे अराइज होता है, हम कंपेयर करके पूछते हैं। क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, कंपैरिजन में हम ये पूछ लेते हैं भाई ईथर्स है आपके पास, हाइड्रोकार्बन्स है आपके पास, या अल्कोहल्स हैं आपके पास। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा या बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को हम मोल्ड कर देते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई अल्कोहल्स having higher boiling point as compared to ethers। ठीक है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ईथर्स में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। या मैंने आपसे जो क्वेश्चन पुट किया है, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पुट किया है कि आपके पास हैं, इसी को हम मोल्ड कर सकते हैं। आपके पास है हाइड्रोकार्बन्स, एक ही हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स और अल्कोहल्स, वो ऐसे होने चाहिए जिनका जो मोलर मास है वो कंपेरेबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं आप ले सकते कि एक आपने हायर मॉलिक्यूलर मास का ले लिया, सेकंड आपने लोअर का। कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो इक्वल जिनका मोलर मास होगा उन्हीं का हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि या तो ट्रेंड बताओ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा मैक्सिमम, फिर ईथर्स का होगा, एंड सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोकार्बन्स का होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। अल्कोहल का सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल्स में क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके पास, हमने ये तो बता दिया पोलर है, पोलर है तो भाई वाटर में डिजोल्व होना चाहिए, क्योंकि वाटर आपका क्या है, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, नेचुरल जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास ईथर्स जिनका मोलर मास होता है कम कम, कहने का मीनिंग है कि आपके पास इथेन तक, इथॉक्सी इथेन, वो तो आपके पास वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, बट जैसे ही मोलर मास इंक्रीज होता है तो वाटर में डिज़ोल्व आपके ईथर्स नहीं होते। मीन्स ईथर्स विद हायर मोलर मास आर इमिसिबल इन वाटर। ठीक है, उसका रीज़न आपके पास क्या होता है, उसका रीज़न एक ही होता है, क्योंकि आपके पास जो ईथर्स होते हैं हायर मोलर मास के, वो उनकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो वाटर में आपके मिसिबल नहीं होते। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं कर सकते वो। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो ये आपने याद रखना है बस, बाकी फालतू की चीज़ें आपने याद नहीं रखनी है। ठीक है, ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड ना ही आपका जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए। ठीक है, सेकेंड हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस हमने करनी है। भाई आपके जो ईथर्स हैं वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट यदि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन रिएक्शन करवाऊँ तो फर्स्ट आपकी रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, आई मीन टू से दैट कि आपके पास होते हैं ईथर्स, यदि हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ उनको ट्रीट कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड हमने एक्सेस में लेना है, यू हैव टू कीप इन माइंड, तभी जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये एक्सेस में लेना है। जो कंडीशन है वो क्या लेनी है, ड्रास्टिक। ओके, तभी जो ये रिएक्शन है ये आपकी पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस टाइप से बनता है।
ठीक है, R-OH एंड R X, ठीक है, ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है यहाँ से। ओके, अब जो ये रिएक्शन है, मैंने बोला है कि आपके पास आपको ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी ये रिएक्शन होने के लिए, तभी आपके पास जो क्लीवेज है वो फिजिबल हो सकता है। अब आपको यहाँ पे जो माइंड में रखना है वो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX टाइप। तो सबसे ज़्यादा ये माइंड में रख लेना अपने, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर HBr होते हैं, फिर HCl होते हैं, ठीक है। और याद रखना H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव ऐसे स्प्लिट होगा, तो I नेगेटिव हमेशा स्मॉलर जो ग्रुप होगा ना उस पर अटैक करेगा, अटैक ऑन स्मॉलर ग्रुप। कैसे, वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ, ठीक है। मैकेनिज़्म भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है। देखो, मैकेनिज़्म की हम बात कर देते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल कैसे होती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है OCH3 CH2 CH3 इथॉक्सीमीथेन, ठीक है, या यू कैन से मिथॉक्सीथेन। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है? आपके पास है HI, ठीक है। जो ये आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, तब यहाँ से क्या निकला? न्यूक्लियोफाइल निकला, I नेगेटिव, क्या बना आपके पास? CH3, ओ यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, दैट इज CH2 CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और साथ में आपका क्या निकल गया? न्यूक्लियोफाइल। अब आयोडाइड आयन है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो कहाँ पे अटैक करेगा? ऐसे आपके पास एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा विच इज़ लेस सब्सटीट्यूटेड, विच इज़ लीस्ट सब्सटीट्यूटेड यू कैन से, ठीक है। मीन्स कहने का मीनिंग क्या होगा कि SN2 टाइप की यहाँ पे रिएक्शन होगी, सेकंड स्टेप SN2 टाइप से जो ये रिएक्शन है ये कैरी करेगी, एंड गुड न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कहाँ पे करेगा? जहाँ पे जो सब्सटीट्यूएंट है वो लेस अटैच हो, ठीक है। कहने का मीनिंग है यहाँ पे रिएक्शन मैं आपको करा के बताती हूँ। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आपके पास एक्चुअल में क्या होगा? CH2 CH3 इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, I नेगेटिव है, I नेगेटिव अटैक ऑन दैट कार्बन, ठीक है। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा आपके पास ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। ट्रांजिशन स्टेट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लीवेज एक साथ कैरी होगा, ठीक है। CH2 CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब अल्टीमेटली क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड आपका क्लीव हो जाएगा। तो मैं आपको ये स्टेप दिखा देती हूँ। आपके पास बनेगा CH3I प्लस CH3 CH2OH, एक अल्कोहल बना, एक आपके पास क्या बना? मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। अब यदि आपके पास जो HI है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो, तब आपके पास रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। इस चीज़ को माइंड में रखना। ड्रास्टिक कंडीशन हो, हाई टेम्परेचर हो एंड ये एक्सेस में प्रेजेंट हो, तब जो रिएक्शन है वो फर्दर कैरी करती है। वो स्टेप मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। जो स्टेप है वो कुछ इस टाइप से होगा। स्टेप थर्ड में आपके पास क्या होगा? आपके पास बना था इथेनॉल CH3 CH2OH, एंड मैंने बोला है कि यदि HI एक्सेस में प्रेजेंट हो तो अनदर जो HI का मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, दे विल अटैक ऑन हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे अटैक करेंगे आपके पास क्या होगा? CH3 CH2OH, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपका शिफ्ट हो गया, प्लस में I नेगेटिव, फिर से न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कहाँ पे करेगा? न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा यहाँ पे। जैसे अटैक यहाँ पे करेगा, सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाएगा, माइनस वाटर, एंड आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 CH2
आई, ठीक है। ये अपना याद रखना। एंड यदि मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप कोई इस टाइप के ईथर का आप यूज़ करते हो, CH3CH3O और HI के साथ रिएक्शन कराते हो, तब वहाँ पे जो हैलाइड बनेंगे वो टर्शरी हैलाइड बनेंगे। इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। मैकेनिज्म होगा सेम, ऐसे ही आप कर सकते हो। मिथेनॉल बन जाएगा एंड टर्शरी हैलाइड्स आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन है ये आपकी SN1 मैकेनिज्म से होगी। वो सिंपली टर्शरी के केस में बात कर रही हूँ मैं, वो सिंपल आपकी हुई थी SN2 मैकेनिज्म से, ये आपकी कैरी करेगी SN1 मैकेनिज्म से। ओके, SN1 मैकेनिज्म से कैसे? SN1 मैकेनिज्म का मीनिंग ये है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका क्या होगा। SN1 का मीनिंग क्या होती है? 2 स्टेप, 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे H पॉजिटिव पे। फॉर्मेशन किसकी होगी? CH3 और यहाँ पे आपका क्या बनेगा? OH पॉजिटिव एंड CH3, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? CH3OH एंड साथ में आपका बन जाएगा CH3CH3 मीन्स कार्बोकैटायन, वो भी कौन सा? टर्शरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो I नेगेटिव है यहाँ से रिलीज़ हुआ वो इस पे आके अटैच हो जाएगा, मीन्स आपके पास क्या बन जाएंगे? टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे, आयोडाइड। ओके, ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप की हम रिएक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हर एक चैप्टर में आएंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ईथर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बात की है OR, जो ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है ना आपका, एल्कोक्सी ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मीन्स यहाँ पे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे मूव करता है। जब भी रेजोनेंस हम शो करते हैं या तो ऑर्थो पोजीशन पे मूव करेगा या आपका पैरा पोजीशन पे। मीन्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच करेगा? या तो ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इसका मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार बुक में से दिखा देती हूँ। ये जैसे अल्कोहल का किया था सेम है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, तो इसको माइंड में रखना। यहाँ पे हम फर्स्ट रिएक्शन आपकी करते हैं, दैट इज़ द हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन आपको पता है, हैलोजिनेशन आप जब भी करते हो तो वो किसी भी हैलोजन की प्रेजेंस में होती है। आपने यहाँ पे OCH3, ये कॉमन नेम याद रखना इस कंपाउंड का, एनिजोल, ठीक है। आप ब्रोमीन का यूज़ कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके प्रोडक्ट बनेंगे, या तो बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट OCH3Br, या बनेगा आपका पैरा प्रोडक्ट पैरा ब्रोमो एनिसोल, विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों होता है मैंने बता रखे, ठीक है। अब सेकंड हम यहीं पे आपकी कर लेते हैं सेकंड टाइप की रिएक्शन, दैट इज़ द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों एक ही इसमें हम करेंगे, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप किसका यूज़ करते हो? आपने यूज़ किया CH3Cl का। एसाइलेशन करोगे, ये तो है एल्काइलेशन में, एसाइलेशन में क्या हो जाएगा? CH3COCl, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगी? OCH3। मेजर प्रोडक्ट ही लिख देती हूँ मैं बस यहाँ पे। एक तो आपके पास बनेगा CH3 और इसके केस में आपके पास क्या बन जाएगा? OCH3 एंड दिस विल बी COCH3। नेमिंग यदि आप इसकी करते हो तो जो आपके पास फर्स्ट वाला है वो आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 मिथॉक्सी टोलुइन, एंड जो दिस वन है ये आपका हो जाएगा 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, दैट विल बी 4 मिथॉक्सी
acetophenone, and that will be 4-methoxytoluene. मीन्स नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड सेम प्रोसेस है आपका नाइट्रेशन का. तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो आपका फिनिश हो जाता है. एनसीईआरटी का एक भी जो इंटेक्स क्वेश्चन है, जो आपके पास एग्जाम्पल है या जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हमेशा प्रेफर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिकली एनसीईआरटी. ठीक है, सो यहाँ से कर लोगे आप, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. इफ़ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, देन आई थिंक, and from my perspective, NCERT is more than sufficient. Okay, so next chapter हम start करेंगे after revision of this chapter, after solving these all the questions of NCERT exercise. Okay, thank you.